दिल्ली के अंदर जो चालान हो रहे हैं वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अभी तो फिलहाल नहीं कर रही है। दिल्ली में बाइक टैक्सी बिल्कुल बैन हो गई है। ओला ने एक ऑफर निकाला है कि कोई कोरियर का काम कर रहे हैं उनको, तो आपका तो भाई बंटाधार अब कंपनियां ही कर रही हैं। भाई देखो, खुशी की बात नहीं है, यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हम आपको बता देते हैं। हमारी पर्सनल राय तो ये है कि आप खुद की ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी टेंशन बहुत है। तो बाइक टैक्सी चलाने वालों की हालत पतली हो रही है। बड़ी दिक्कतें होनी है तो सीधा सीधा क्यों फंसो। उबर भी जल्द ही अपनी बाइक टैक्सी ईवी वाली इंतहा हो गई इंतजार की, आए ना कस्टमर अभी भी यही। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 10 मिनट से ज़्यादा हो गए तब ये भाई साहब प्रकट हुए हैं। चलिए भाई, इनको छोड़ते हैं फटाफट। तो भाई लोगों, देखा आपने, 10 मिनट से ज्यादा हमने वेट किया भाई कस्टमर का। पहली बार इतना लंबा वेट किया। मजे आ रहे थे ना, पुराने गाने गुनगुना रहे थे और एक गाना आपको भी सुना दिया भाई। इसके अंदर हमें वेटिंग का चार्ज भी मिला है, क्योंकि जब ये ट्रिप आई थी तब ये 88 रुपए की थी और जब ट्रिप एंड हुई है तब ये 99 रुपीज, यानी कस्टमर से हमने 99 लिए हैं और हमें 93 या 94 मिले हैं, तो एक्स्ट्रा मिल गए हैं। अब इंतजार है फिर किसी ट्रिप का। रास्ते के चक्कर में सब पड़ते हैं भाई। 100 रुपए का 8 किलो आलू मिल रहा है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि दिल्ली वालों का क्या होगा जो दिल्ली में बाइक टैक्सी बैन हो गई है। देन उसके बाद उनका क्या होगा जो सस्ते के चक्कर में भाई वो बाइक टैक्सी करा करते थे। अब कैब से गुजारा करना पड़ेगा, तब उनकी हालत पतली होगी। इसके बाद उनकी हालत की तो बात छोड़ दो भाई, सबसे पहले तो बाइक टैक्सी चलाने वालों की हालत पतली हो रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर चालान का भाई डर बहुत तगड़ा बना हुआ। और आपको एक बात बता दे भाई, दिल्ली के अंदर जो चालान हो रहे हैं वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अभी तो फिलहाल नहीं कर रही है। दिल्ली के अंदर चालान केवल 5 नंबर वाले, जिनको हम आरटीओ कह सकते हैं दिल्ली के, वो करते हैं। अब उस चालान के डर से क्या हो रहा है कि दिल्ली के जितने भी राइडर हैं उन्होंने सुबह ही सुबह रुख कर लिया है नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव का। तो जो रेगुलर इन एरियो में काम करते थे ना भाई, उनका कहना है कि भाई काम कहाँ गया। उम्मीद है दोस्तों इस छोटी सी क्लिप से आप कुछ समझे होंगे। जी हाँ, हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं वो यही समझाना चाह रहे हैं कि दिल्ली में बाइक टैक्सी बिल्कुल बैन हो गई है। जो गवर्नमेंट का जो नियम है ना, वो नियम ये कहता है कि अगर आप बाइक टैक्सी चलाना चाहते हो तो भाई इलेक्ट्रिक में ही चलेगी। अगर आप स्विगी, जोमेटो, पोर्टर, बोर्जो, अंकल डिलीवरी, कोई पार्सल का काम करना चाहते हो, तब आपको जो पहले के टाइम में एक सर्कुलर बना था कि 5 साल के अंदर अंदर बाकी कंपनियों को भी अपनी गाड़ी ईवी में कन्वर्ट करानी है, तब आपके ऊपर वो वाला नियम लागू होता है। स्विगी, जोमेटो, पोर्टर, बोर्जो, अंकल डिलीवरी या कोई कोरियर का काम कर रहे हैं उनको अभी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन भाई टेंशन तो उनके लिए पूरी पूरी है जो बाइक टैक्सी का काम कर रहे हैं। बाइक टैक्सी का काम बिल्कुल बंद है। पेट्रोल वाली बाइक से आप ईवी वाली बाइक से कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इसीलिए कंपनियां भी बहुत जोर दे रही हैं कि आप जो है ईवी के ऊपर कन्वर्ट हो जाओ। आप देख ही रहे होंगे, ओला ने एक ऑफ़र निकाला है कि आप हमारे पास आओ, हम आपको सिर्फ 5,000 रुपये डिपॉजिट करने पर ओला S1 एयर देंगे चलाने के लिए। और भाई उसके अंदर कंपनी बहुत तगड़ी स्कीम भी लेके आई है कि इतने ट्रिप करो तो आपका जो है रेंट, क्योंकि रेंट पे मिलेगी, मैं आपको क्लियर कर देते हैं, आपको रेंट देना होगा। ओला से जब आप ईवी लेंगे, लेने के बाद आप उसको चलाएंगे तो आपको एक टारगेट मिलेगा कि इतनी अगर आप ट्रिप कंप्लीट कर देते हैं तो आपका पर डे का जो 200 रुपये का रेंट है उसमें से पैसे कम हो जाएंगे। और उसी के अंदर एक और स्लेब है जिसके अंदर और ट्रिप करने पर आपको जो है और बेनिफिट होगा। आपका रेंट 200 से 100, 100 से 50, देन उसके बाद बिल्कुल फ्री, यानी 14 ट्रिप से ऊपर करने पर आपको कोई भी रेंट नहीं देना पड़ेगा। अब इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि भाई बहुत खुशी की बात है ये। भाई देखो, खुशी की बात नहीं है, यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हम आपको बता देते हैं कि अगर आप ओला से गाड़ी लेंगे तो ये ध्यान रख लीजिए कि आप उसको उबर में नहीं चला सकते हो, आप उसको रैपिडो में नहीं चला सकते हो। देखिए, जो भी कंपनी गाड़ी देगी उसकी आरसी के ऊपर उसका नाम लिखा होगा, और अगर आप उस गाड़ी को लेके रैपिडो में जाते हैं या उबर में जाते हैं कि हम इसको अटैच करना चाहें, तो भाई रैपिडो या उबर ओला की गाड़ी को, जो आपने ओला से रेंट पर ली है, उसको अटैच नहीं करेगा। तो ओला से अगर आप गाड़ी लेते हैं इलेक्ट्रिक तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाँ, जिप की जो गाड़ी है वो जिप के नाम होती है, और जिप जो है
वो एनओसी दे देता है। तो जिप की गाड़ी लेने के बाद आप तीनों कंपनियों में उसको अटैच कर सकते हैं। तो निर्णय आपको लेना है कि आपको जिप की लेनी है, ओला की लेनी है या खुद की लेनी है। हमारी पर्सनल राय तो ये है कि आप खुद की ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी टेंशन बहुत है। तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में ही आपको ईवी बढ़िया वाली ईवी मिलेगी, जिसमें आप काम कर सकते हो, कहीं रास्ते में फंसोगे नहीं। और उसकी एवरेज भी भाई अगर बताएं तो 150 किलोमीटर से ऊपर की नहीं होती है। तो जहाँ भी कुल मिला के 120 किलोमीटर ही आप काम कर पाओगे। उसके बाद आप क्या करोगे? और सबसे बड़ी बात तो हम आपको ये बताएं कि कंपनियां भी चाहती हैं कि आप जो है ईवी पर आओ। अभी हम कुछ दिन पहले टीवी के ऊपर ऐड भी देखा करते थे, जिसके अंदर रैपिडो का एक ऐड आता था कि रैपिडो ऑटो बुक करो, और अगर रैपिडो ऑटो 5 मिनट के अंदर नहीं आता है तो 50 रुपये रैपिडो अपनी तरफ से दे देगा। इसका मतलब कंपनी भी चाहती है कि कस्टमर भी जो है ना वो कन्वर्ट हो जाए, बाइक टैक्सी के ऊपर ध्यान ना दें बिल्कुल भी, वो ऑटो बुक करें, वो ई रिक्शा बुक करें, उसके ऊपर कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब कहीं ना कंपनियां भी यही चाह रही है कि कस्टमर भी अब बाइक टैक्सी से हट जाए, वो कैब पर ना जाए, अगर कैब बहुत भारी है वो ऑटो पर आ जाए। और भाई ऑटो का रेट भी बाइक टैक्सी के रेट के आसपास ही कंपनियां देंगी, चाहे अभी शुरुआत में अपनी तरफ से डिस्काउंट देना पड़े। तो आपका तो भाई बंटाधार अब कंपनियां ही कर रही हैं, गवर्नमेंट तो कर ही रही है नया रूल ला के, और उसके अंदर टाइम बिल्कुल भी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। तो इसलिए आपका बंटाधार तो गवर्नमेंट की तरफ से तो हो गया, बचा कंपनी की तरफ से। तो कंपनियां जो हैं वो भी आपका बंटाधार कर रही हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल आपके सामने यही आता है कि आखिर तब तक आप करें क्या? तो भाई सिंपल सी बात है, आपने वीडियो में हम देखा ही था कि हमने बताया था कि ज़्यादातर राइडर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव ऐसे एरियो में काम कर रहे हैं जहां पर अभी बाइक टैक्सी के ऊपर बंदिश नहीं है। तो हम आपको यही राय देंगे कि अगर आप अभी केवल बाइक टैक्सी ही करना चाहते हैं, पार्सल का काम नहीं करना चाहते हैं, तब आप भाई हरियाणा या यूपी का रुख कर लो। तब तक के लिए आप वहाँ काम चलाओ। बाकी उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बाद में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, और जब तस्वीर साफ हो जाएगी तब आपको पता चल जाएगा कि आपको ओला से लेनी है या उबर से लेनी है। क्योंकि भाई उबर भी जल्द ही अपनी बाइक टैक्सी ईवी वाली आपको रेंट पर देने वाला है। आपने उबर का सर्वे देखा ही होगा, उसके अंदर उबर बार बार आपसे पूछ रहा है कि आपको कैसी ईवी पसंद है, आपको चार्जिंग वाली ईवी पसंद है या बैटरी स्वाइप वाली पसंद है। तो भाई आपकी पसंद आपके सर्वे के अनुसार उबर भी जल्द ही बाइक टैक्सी आपको रेंट पर देगा। ओला तो दे ही रहा है, तो रैपिडो क्यों पीछे रहेगा? तो हमारी राय ये है कि भाई सीधा एकदम 1.5 लाख 2 लाख मत खर्च करना, पहले इन कंपनियों की ना ईवी ले लो। लेने के बाद जो कुछ समय है, क्योंकि अभी स्टेशन बहुत कम है, बड़ी दिक्कतें होनी है, तो सीधा सीधा क्यों फंसो? और अभी तो फंस भी नहीं सकते हो, आपकी हालत भी नहीं है कि आप 1.5-2 लाख वाली ईवी ले लो, फिर उसकी किस्त कहाँ से भरोगे भाई? इसलिए हमारी राय ये है कि आने दो, इन कंपनियों की ईवियाँ आने दो, इनसे रेंट पर लो और उनसे काम करो और कुछ समय काट लो। कुछ समय बाद तस्वीर बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, और जब तस्वीर साफ़ हो जाए तब भाई आगे बढ़ो। चलिए, इसी तरह की और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।